आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा दिया है कि 500 ग्राम का एक द्रव्यमान शीशे की गोली है जिसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तांबे के बने एक कैलोरी मापी जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है में रखे 150 ग्राम जल में डाल दिया जाता है। अब कह रहा है ये जल का प्रारंभिक ताप 15 डिग्री सेल्सियस हो तो मिश्रण का ताप क्या होगा, समय ताप क्या होगा वो हमें बताना है। शीशे और तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिताएं हमें दी है। क्रमशः शीशे का कितना है 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है और इसका कितना है तांबे का 0.093 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा M1 मान लेते हैं। ये शीशे की गोली है, इसका द्रव्यमान कितना है हमारा 500 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी गोली है और इसको क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो मान लिया हमारा ताप कितना है, ये T1 मान लिया, ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक और इसको क्या करते हैं फिर इसमें हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, अब जो कैलोरी मापी है उसका द्रव्यमान कितना है, अगर हम इसको M2 ले लें, कैलोरी मापी के लिए हम लोग अगर M2 मान लें द्रव्यमान, तो M2 हमें कितना दिया है, ये हमें कितना दिया है 100 ग्राम है। ठीक है, कैलोरी मापी का द्रव्यमान 100 है और जो जल है इसका अगर हम लोग द्रव्यमान M3 ले लें, इसका M3 जल है, जल कितना दिया है M3 हमारा दिया है 150 ग्राम है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 150 ग्राम है और प्रारंभ में कह रहा है कि जो जल का ताप है वो कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये अगर हम लोग T3 माने तो T3 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसको जब हम इसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो अपनी उष्मा क्या होगा, जल को देगा। तो इसकी द्वारा गोले द्वारा दी गई उष्मा कौन अवशोषित करेगा, एक तो जल अवशोषित करेगा, दूसरा कैलोरी मापी। तो इसको हम लिखे गए कि दी गई उष्मा मतलब गोली द्वारा दी गई उष्मा बराबर होगा जल द्वारा ली गई उष्मा प्लस कैलोरी मापी द्वारा ली गई उष्मा, इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें S1 विशिष्ट उष्मा दी है। S1 हमारा शीशे के लिए अगर S1 मान लें तो हमारा S1 जो है विशिष्ट उष्मा क्या हो जाएगी 0.031 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है और S2 जो हमारा है तांबे के लिए 0.093 है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 3 है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा बराबर होगा। तो अगर मान लें मिश्रण का ताप T है, माना जो है मिश्रण का ताप हमारा कैपिटल T है, मिश्रण जो है मिश्रण का ताप कैपिटल T है। ठीक है, ताप बराबर कैपिटल T। तो ली गई उष्मा बराबर क्या होगा, क्योंकि हमारा शीशे की जो गोली है उष्मा देगी और ये दोनों उष्मा लेंगे और दोनों का ताप क्या है कुछ ये 15 से थोड़ा बढ़ेगा और इसका ताप प्रारंभिक मात्रा से थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर ये 15 पे है तो इसका मतलब कैलोरी मापी भी शुरुआत में 15 पे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा दोनों बढ़ेंगे और कुछ मध्य में कुछ ताप इनका आएगा हमारा मिश्रण का ताप। ठीक है, तो ली गई उष्मा शीशे द्वारा दी गई उष्मा क्या होगी, हम जानते हैं Q बराबर जो होता है M S डेल्टा T या T2 माइनस T1 आपने पढ़ा होगा, जहाँ S विशिष्ट उष्माधारिता, M उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो शीशा का द्रव्यमान M1 माना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा M1 इंटू क्या हो जाएगा, शीशे की उष्मा पहले ज़्यादा है, सॉरी ताप ज़्यादा है और बाद में जो है ताप कम घटेगा तो पहले ज़्यादा वाला यानी कि T1 माइनस जो है साम्यावस्था में उसका ताप मिश्रण के ताप के बराबर T के बराबर हो जाएगा। बराबर कैलोरी मापी का द्रव्यमान M2 है, S2 उसका विशिष्ट उष्माधारिता है और ताप कितना हो जाएगा, अब कैलोरी मापी का ताप पहले कम था बाद में बढ़ेगा क्योंकि उष्मा ले रहा है, तो T माइनस आपका T2 मान लेते हैं, T2 हमारा कैलोरी मापी का ताप था, प्लस कितना हो जाएगा M3S3 और हमारा जल के लिए ताप T माइनस आपका T3। ठीक है, बाद में ताप बढ़ेगा तो ये आप ज़्यादा को पहले लिखते हैं, कम को बाद में लिखते हैं। यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको हल करें मान लिखें या तो इसको कैसे खोल सकते हैं, इसको हम लोग खोल लेते हैं। ये हो जाएगा M1S1 ठीक है T1 माइनस M1S1T बराबर M2S2T माइनस M2S2T2। ठीक है, प्लस M3S3T माइनस M3S3T3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम T वाले को एक तरफ करें क्योंकि हमें T निकालना है, तो देखिए T वाला मैं इसको इस तरफ ला रहा हूँ, बाकी इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो M1S1T1 प्लस ये इधर आएगा M2S2T2 प्लस इसको इधर ले आ रहा हूँ M3
ये H3 है, H3T3, ठीक है। ये बराबर क्या होगा, बाकी को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा M1S1 प्लस M2S2, क्योंकि T सब में कॉमन है इसलिए मैं बाहर ले रहा हूँ, प्लस M3S3, ठीक है, इंटू T। तो यहाँ से T आ जाएगा आपका, ये मिल जाएगा। इसमें मान रखिए आप यहाँ से आंसर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा M1 का मान हमारा कितना था, 500 ग्राम था। S1 का मान 0.031 है और T1 कितना हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे था। ध्यान देना 1 हमारा शीशे के लिए, तो वो पहले कितने पर था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका T3 जो है, दोनों का ताप T3 और T2 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जो जल का ताप होगा वही कैलोरी मापी का ताप होगा। तो T3 और T2 बराबर होंगे यहाँ से, तो ये बराबर 100 हो जाएगा। प्लस M2 क्या हमारा कैलोरी मापी यानी तांबे के लिए है। तांबे का द्रव्यमान कितना दिया हमें, 100 ग्राम, 100 गुणे H2, तांबे के लिए 0.093 दिया है, और T2 हमारा 15 है, ठीक है। प्लस ये आपका M3 कितना है, 150 ग्राम है, गुणे जल के लिए हमारी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। और T3 कितना है, ये भी 15 डिग्री सेल्सियस है। बटे में हमारा हो जाएगा M1 यानी कि 500 गुणे S1 यानी कि 0.031 प्लस 100 गुणे हमारा 0.093 प्लस 150 गुणे 1। यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो हमें T का मान मिलेगा। इसको आप हल करेंगे तो मिलेगा आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका उत्तर हो जाएगा मिश्रण का ताप का, जो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वैसे डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, अगर 4 होता 5 होता तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे M3 M4S4 और यहाँ पे M3 M4S4 T4 लिख देते, ठीक है। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को यहीं डायरेक्ट यहाँ से भी हल कर सकते थे। ये वाला जो हमारा सूत्र था यहाँ से हल कर सकते थे। कैसे, क्योंकि T3 और T2 आपस में बराबर हैं, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। T2 बराबर है तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते M2S2 और T3 माइनस T2 आप कॉमन ले लेते हैं, आपस में बराबर है। तो यहाँ से आसानी से T निकाल के भी आप हल कर सकते थे, ठीक है। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा 22.5 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर हो जाएगा मिश्रण का ताप का, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।